हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, शाम में 8 PM में जो प्लेटफॉर्म का बुक चलेगा जो 2700 प्लस क्वेश्चन है, ठीक। और सुबह 8 बजे आपका किरण पब्लिकेशन का हम लोग नंबर सिस्टम शुरू किए हैं उसमें, ठीक। किरण पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम जिसका 5 वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। अभी नंबर सिस्टम का पार्ट 1 खत्म हो गया है, पार्ट 2 आपको मिलेगा, ठीक। तो 8 बजे सुबह में आपका किरण पब्लिकेशन चलेगा और शाम में आपका चलेगा जो है प्लेटफॉर्म का बुक चलेगा, ठीक। तो इस समय हम लोग प्लेटफॉर्म का बुक देखेंगे। प्लेटफॉर्म में हम लोग 1440 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। तो 1441 से हमें शुरू करना है, तो आइए शुरू करते हैं, ठीक। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक। तो दोनों बुक को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 1441 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 बिलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम है। देखिए, वाटर जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 320 ग्राम है। उसके बाद कह रहे हैं कि नमक की मात्रा जो इसमें साल्ट दिया हुआ है, वो साल्ट कितना दिया हुआ है आपका, तो 42 ग्राम दिया हुआ है, ठीक। अब आपको क्या बोला हुआ है, कह रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे आया हुआ था। यहाँ जो टोटल घोल हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ये 2 हो जाएगा, 4 2 6 362 ग्राम हो जाएगा। तो इसकी सांद्रता कितना हो जाएगा। सांद्रता का मतलब क्या हुआ कि इसमें नमक कितना % है, यही हो गया सांद्रता का मतलब। तो सांद्रता कितना हो जाएगा, नमक इसमें 42 ग्राम है, तो 42 जो है 362 का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकाल लेना है, ठीक। तो देख लीजिए, कटा दीजिए इसको 2 से कटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 एकम 2। अब देखिए, भाग दे दीजिए इसको, ठीक। 2100 में हम भाग दे देते हैं 181 से, ठीक। तो 1 मार्क में चल जाएगा 181, 10 में से 8 गया 9, और यहाँ कितना बचा आपका, तो यहाँ 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और ये कट गया, फिर 0 हो जा रहा है। तो फिर कितना हो जाएगा 181। नहीं, देख लीजिए, पॉइंट में भी आप ध्यान रखिए, तो 11.6% एक ही है, ठीक। यही हो जाएगा। इसको कटा करके हम लिख देंगे 11.6% जो है इसकी सांद्रता हो जाएगी, ठीक। ऐसा ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, 11 वाला। ग्राम वाला नहीं होगा, सांद्रता हमेशा प्रतिशत में होती है, तो ये ग्राम वाला नहीं होगा, आपका प्रतिशत वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर। तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 42 क्या कह रहे हैं, बोला हुआ है कि श्रीनिवास काम करता है और प्रति माह 14,500 रुपये कमाता है, जिसमें से उसके द्वारा केवल 20% बचत किया जाता है और शेष राशि अन्य कामों पर खर्च कर दिया जाता है। तो खर्च हुई राशि कितनी होगी। देखिए, इसका जो टोटल है ना, टोटल 14,500 रुपये है, ठीक। इसमें दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 20% अगर ये खर्च कर देता है और शेष बचाता है, तो खर्च की गई राशि केवल 20% बचत करता है, 20% बचत करता है, शेष खर्च कर देता है। तो खर्च हुई राशि कितनी होगी। अगर 20% बचाता है तो 80 खर्च कर देता है, तो 80% निकाल लीजिए इसका। 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 बस गुणा कर लीजिए 8 से। 0 8 5 40 4, और 8 चौको 32, और 4 कितना हो जाएगा 36, 3 हो जाएगा, 8 3 11। 11,600 रुपये की क्या करता है, वो खर्च करता है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर है। आसान सा क्वेश्चन था, खर्च पूछा हुआ था, तो अगर 20% बचाता है तो 80% खर्च कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1443 हमें बोला हुआ है कि आपको थीटा का मान दिया है 0 से 90 के बीच में लेना है। तो बोल रहा है कि 4 cosec 2a प्लस 9 sin 2a। इसका हमें पूछा हुआ है ना कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा एक मैक्सिमम और मिनिमम का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक। मैक्सिमम मिनिमम में जैसे कि मान लीजिए ऐसे दिया रहे, a cosec थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक, sin थीटा।
तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे ना तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट 1 होता है। जैसे यहाँ कोशेक रहेगा तो यहाँ साइन रहेगा, अगर सेक रहेगा तो ये इधर उधर हो सकता है प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ कोसेक रहा तो यहाँ साइन रहेगा, यहाँ सेक रहा तो यहाँ कोस रहेगा, टेन रहा तो कट रहेगा। तो उस सभी वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कभी भी पूछेगा ना तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, इसका मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा। कोसेक का इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, अनंत इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी रहेगा ना तो ऐसा हमेशा आपका मिनिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक, क्या पूछेगा, मिनिमम। तो इसका मिनिमम मान होता है 2√AB होता है, ये फॉर्मूला के तौर पे आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम अगर पूछेगा भी तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में मैक्सिमम पूछता ही नहीं है, हमेशा क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। a cosec थीटा प्लस b sin थीटा तो मिनिमम 2√AB हो जाएगा। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह 2 है, उससे कोई मतलब नहीं है, साइन थीटा cosec थीटा है तो यहाँ साइन थीटा है, तो 2√AB, AB मतलब 4 9 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 में 2 से गुणा कर लेंगे, यानी कि इनका मिनिमम वैल्यू जो होगा ना इसका वो कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा ये उल्टा इन्वर्स वाला रहता है, साइन रहेगा तो कोसेक, सेक रहेगा तो कोस, ऐसे ही टेन कॉट रहता है। तो 2√AB हो जाता है, मैक्सिमम पूछेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन तो आसान है, देख लीजिए क्या कह रहा है। 44 हम लोग का बोला हुआ है 0.22 का होल क्यूब माइनस 0.11 का होल क्यूब बटा 0.048 प्लस 0.0242 और प्लस 0.0121। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन देखते देखते आपको आंसर आ जाना चाहिए। कैसे? देखिए एक फॉर्मूला होता है ना, AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक, नहीं फॉर्मूला याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन ऐसा आता है। तो ये जो AQ माइनस B के ऊपर है ना, तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, क्या, तो A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB लिख लेंगे। और ये देखिए यहाँ से इस रूप में इसको जब लिखेंगे तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये नीचे दिया हुआ है, A स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे AB मतलब दोनों को गुणा, तो ये चीज दिया हुआ है। तो इससे ये वाला कंसेप्ट जब कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा हमें, A माइनस बी। तो A माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि 0.22 और माइनस 0.11 बचेगा, तो घटाएंगे तो 0.11 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। बात आप समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे देखिए AQ माइनस BQ का फॉर्मूला A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो ये नीचे दिया हुआ है तो इससे ये कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, केवल A माइनस बी। तो A माइनस बी मतलब दोनों को हम घटा देंगे, कभी यहाँ प्लस दिया रहता है तो यहाँ बीच में माइनस दिया रहेगा, तो ये माइनस वाला ये कट जाएगा तो A प्लस बी आंसर हो जाता है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 45 कह रहे हैं कि 500 से कम कितनी प्राकृत ऐसी संख्या है जो 35 और 49 से भाग देने पर, देखिए बोला हुआ है कि 35 और 49 से भाग देने पर शेष जो है, शेषफल कितना बचे, इससे से भाग देने पर शेषफल 30 बचता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन क्या बताए थे हम, जब भी आए कि ABCD से भाग देने पर शेषफल इतना बचा है तो इनका सबसे पहले हम LCM निकालते हैं। ठीक, क्या निकालते हैं, LCM। तो LCM देखिए 7 5 35 खंड कर देते हैं, ये 7 7 49 होगा, तो एक साथ है, एक साथ और ले लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, आप इसमें 7 से गुणा कर दीजिए, 7 5 35 3 और 7 तरीके 21 22 23 24 हो जाएगा। ठीक, 245 आपका इसका LCM आ जाता है। ठीक, 7 5 35 और 7 तरीके 21 3 24। ठीक, अब हमें क्या करा, और प्लस जब भी ये अगर संख्या पूछता ना तो ये LCM प्लस 30 हो जाता, अगर ये संख्या पूछा रहता तो यही हो जाता, हमें ये संख्या निकाल लिए। ठीक, यहाँ से ये सबसे छोटी संख्या हो जाता है। ठीक, सबसे छोटी संख्या, लेकिन हमें ये क्या पूछा है ना कि 500 से कम कितनी होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना कि 500 से कम, 1000 से कम, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, जैसा क्वेश्चन पीछे आया हुआ था अभी
यहाँ हम के मान लेंगे, के, ठीक, क्या कर लेंगे, के मान लेंगे, यानी कि 245 के प्लस 30 हो जाएगा। अब के का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हम रख के देखेंगे, और जहां तक हमें जाना हो 500, अगर मान लीजिए बड़ी संख्या दे दे तो उसी से वो भाग दे देंगे, निकल जाएगा चीज। लेकिन हमें यहाँ दिया हुआ है कि 500 से हमें छोटा लेना है, 500 से छोटा। तो जब इसका 2 मल्टीपल करेंगे ना तो 245 गुना 490 में 30 जोड़ेंगे, 500 से ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि ये सब नहीं होगा, यहाँ से बात आगे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 मल्टीपल 490 और प्लस 30 कितना हो जा रहा है, 520 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ये 500 से आगे चल जा रहा है, अब आगे की ओर होगा नहीं। अर्थात ऐसी कितनी संख्या संभव है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या संभव है जो 500 से छोटा हो और इस सब का फॉलो करे, यानी इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे, 30 शेष बचे। अगर वो संख्या पूछेगा तो हम यहाँ 1 रख के इस चीज को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन वो संख्या नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ पूछा हुआ है कितनी संख्या पॉसिबल है, तो सिर्फ एक संख्या पॉसिबल है। अगर 2 रखने पे 500 से कम आता तो 2 संख्या, 3 रखने पे उससे कम आता तो 3 संख्या। इस तरह से हम लोग आराम से करके इसको देख लेंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या ऐसा पॉसिबल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे हुए थे। अगला बोला हुआ है, अगला क्या कह रहा है देखिए, 4x + 5y, ठीक, बराबर 14, और यहाँ कह रहा है कि x - 5y इजकल टू 16 दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है ना कि x और y का हमें वैल्यू निकालना है, तो आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ हम क्या करेंगे ना, इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ 5x इजकल टू कितना हो जाएगा, 16, 30 हो जा रहा है, यानी x का वैल्यू हम लोग का 6 निकल गया। ठीक, x बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब किसी में भी रख दीजिए, इसी में रख दीजिए तो y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ 6 जाएगा, इधर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -5 इजकल टू इधर जाके घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 आ जा रहा है। ठीक, तो x बराबर 6 और y बराबर -2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये 47 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, 47 कह रहा है कि x 100 प्रश्नों को हल करता है और 343 अंक प्राप्त करता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, तो x द्वारा गलत उत्तर, देखिए इसको ना 2-3 तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका एलिगेशन हो जाएगा। ठीक, देखिए 100 प्रश्न है और सही उत्तर और गलत उत्तर, कैसे इसको एलिगेशन से कराएंगे, सबसे आसान तरीका। ठीक, मान लीजिए कि उसका जो 100 प्रश्न है टोटल का टोटल सही है, तो जब टोटल सही है तो उसे कितना नंबर मिलना चाहिए, 400 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है कितना नंबर का है, 4 नंबर का है। तो जब 100 सही रहेगा तो 400 मिलेगा। अगर 100 गलत हो जाए तो कितना कटेगा, तो 100 नंबर निगेटिव चला जाएगा, क्योंकि एक जब गलत होता है ना तो 1 नंबर कट जाता है। एक उत्तर के लिए 1 ऋणात्मक अंक मिलते हैं, तो 100 उत्तर गलत तो कितना ऋणात्मक, 100 ऋणात्मक, लेकिन टोटल उसे कितना मिला है, कितना वो पाया है अंक, 340 पाया है। तब देखिए एलिगेशन लगा लीजिए, आराम से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से 0 0 तीनों में इसे कटा भी सकते हैं, और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए। देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें से 40 में से 34 चला जाएगा, कितना होगा, 6 बच जाएगा। और इधर घटाएंगे ना, तो अब की बार इसमें से घटाना तो इसमें से घटाना है। 34 में से आप -10 घटाइएगा, यानी कि 10 जुड़ जाएगा, तो 34 10 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब ये रेशियो कितना आ जा रहा है, यहाँ 22:3 आ जा रहा है। ठीक, ये कटा लेंगे तो 22:3, यानी सही क्वेश्चन की संख्या 22 है, तो इसकी क्वेश्चन की संख्या गलत कितना है, 3। 22 3 कितना हो गया, 25, यानी 25 अगर टोटल क्वेश्चन है तो उधर कितना है, टोटल 100 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाता है। तो आपसे पूछा था ना कि गलत उत्तर कितने हैं, तो ये 3 का वैल्यू, जब 1 का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर नहीं हुआ, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर ये 100 क्वेश्चन सही कर दे तो इसे 400 नंबर मिलेगा, अगर 100 क्वेश्चन गलत कर दे तो -100 इसे कट जाएगा, लेकिन इसे मिला कितना है, तो 340। 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, सब में 0 है। इधर घटाए तो इधर 6 आया, इधर घटाए 34 में से एक बार इसमें से इसको घटाएं, तब की बार इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 34 में से -10 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। रेशियो 22:23 हो जा रहा है, लेकिन 25 का वैल्यू 100 क्वेश्चन टोटल है, तो 1 का वैल्यू 4, तो यहाँ 3 का वैल्यू 12 हो जाएगा। अगर पूछता कि सही कितना उत्तर दिया था, तो 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 22 चौका 88 हो जाता है। ठीक, 88 सही आंसर दिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका सबसे आसान तरीका एलिगेशन आप सीख लीजिए। यदि घनाभ की लंबाई और ऊंचाई दोगुनी कर दिया जाए, देखिए मान लीजिए कि LBH इसका ये वॉल्यूम हो गया, ठीक, कुछ भी नहीं किया हम, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH। अब कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि लंबाई और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए परंतु चौड़ाई पहले ही जैसा रह दिया जाए, तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए लंबाई दोगुना कर देना है यानी कि 2L हो जाएगा, ऊंचाई दोगुना करना यानी 2H हो जाएगा, और B का क्या रह जाएगा, B ही रह जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4LBH, और LBH को ही ना भी माने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4B हो जाएगा। जो नया इसका आयतन होगा, आयतन ये पहले वाले आयतन का कितना हो जाएगा, तो 4B हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा आयतन, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात क्लियर। केवल हमें लंबाई 2 गुना चौड़ाई 2 गुना डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जब लंबाई 2 गुना ये 2 गुना तो 2 दिन के कितना हो जाएगा 4 गुना, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होता है ना आयतन LBH हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 49 नंबर देख लीजिए। 49 क्या कह रहे हैं, 49 बोला है ना कि 96, 144 और 150 का एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एक लाइन में निकाल लेंगे आराम से। इसका हम खंड कर लेंगे 12 8 96, यानी 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 8 96 मतलब 8 के लिए हम क्या कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेते हैं। अभी देखिए 12 12 है 144, इतना 12 हो गया, यानी एक और अगर 3 यहाँ से हम लगा लें तो ये 12 ये भी हो जाएगा, तो 12 12 कितना हो जाएगा 144 भी मिल जाएगा। अब हमें 150 लेना है, तो 150 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 25 चौके 100 कर लेते हैं। अब ये कितना 150 है ना, तो 75 दूंगा 150 कर लेते हैं, तो 5 5 25, अगर हम ये 5 और 5 ले लेते हैं तो 5 5 25 थे, 75 दूना 150, यानी कि हमें 25 लेना होगा। अब सबको गुणा कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखिए 5 5 25 हो जाएगा, 25 8 यहाँ कितना हो गया 200 हो गया, 200 चौके कितना हो जाएगा 800, और 800 नवा कितना हो जाएगा 7200। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7200। एक लाइन में हम लोग निकाल लिए। जिसका यूज करते जाएंगे उसको छोड़ते जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगा उसे लिखेंगे, आराम से आ जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, आसानी से 7200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है 50। वो क्या बोला है, तो आइए देख लेते हैं। हम लोग का बोला हुआ है कि 3/11 गुणे 33/6 माइनस 9/4 गुणे 12/3 प्लस 5/11 गुणे 22/10 हो जा रहा है, ठीक। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, सबको कटा दीजिए। 3 दूना 6, 11 तिया 33, यानी यहाँ आ गया 3/2 माइनस 4 तिहाई 12, 3 3 कैंसिल यानी 9 आ जा रहा है, ठीक। प्लस 11 दूना 22, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल 1 आ जा रहा है 1, ठीक। तो ये 9 में से 9 एक कर लेंगे 8 हो जाएगा, यानी कि 3/2 माइनस 8, तो 8 दूना 16 में से आप 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 13/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आसान सा क्वेश्चन। ये 8 दूना 16 माइनस 16 में से 3 हटा लेंगे, यानी कि माइनस 13/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। 51 क्या कह रहा है, 51 की ओर बढ़ते हैं। 51 बोला है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। L/B दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि यदि इसका क्षेत्रफल 1350 मीटर स्क्वायर है तो चारों ओर से 30 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए एरिया दिया हुआ है, यहाँ x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, यहाँ भी x मान लेते हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर, और बराबर इधर एरिया कितना दिया हुआ है 1350 दिया हुआ है, ठीक। अब कटा दीजिए। देखिए 6 दूना 12 13, फिर 6 दूना 12 13 14 15 6 5 30 हो जा रहा है, यानी x स्क्वायर का वैल्यू जब 225 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यानी लंबाई निकल गया यहाँ से 15 तिया 45, ये लंबाई निकल गया, और चौड़ाई कितना निकल गया आपका, तो 15 दूना 30 निकल गया, ठीक। तो अब हमें घेरा लगाना है, तो घेरा लगाना मतलब परिमाप, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो ये परिमाप कितना आ जा रहा है 2 × L+B जोड़ लीजिए तो 75, 75 दूना कितना हो गया 150। अब इसका खर्च हमें निकालना है कि 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसमें 30 से गुणा कर लीजिए, डायरेक्ट क्या निकल जाएगा खर्चा निकल जाएगा।
तो कितना खर्च हो जाएगा आपका 15 या 4500 रुपये जो है खर्च निकल जाएगा। ठीक, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। यहाँ से हमने एरिया निकाल लिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ से x का वैल्यू 15 निकल गया, यानी कि अगर लंबाई चौड़ाई पूछता तो 45 और 30 हो जाता, लेकिन हमें पूछा हुआ है ना कि इसे घेरा लगाना है, तो घेरा लगाने का मतलब परिमाप, तार से घेरा लगाना है, तो परिमाप निकाल लिए तो 150 आया और 30 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा लगाना है, तो इसे हम 30 से गुणा कर लिए, यानी कि 45 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। 52 हमें बोला है कि 1300 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र 5 विषय पढ़ते हैं, तो कुल कितना हो जाएगा। देखिए कुल जो है यहाँ से निकल जाएगा, 1300 छात्र हैं, 5 विषय यानी 13 गुणे 5। अब बोला है ना कि और प्रत्येक 65 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है प्रत्येक विषय, तो विषयों की संख्या डायरेक्ट क्या करेंगे 65 से इसे भाग देंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत आया था हमें, यहाँ से डायरेक्ट विषयों की संख्या निकल जाएगा। विषयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 13 पचे, ये 13 एकम 13 कर लेते हैं, 13 पचे 65, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100 विषय आएगा आपका। ठीक, कम से कम कितने विषय होना चाहिए, 100 विषय, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पीछे बहुत आया था। 1300 टोटल क्या था हम लोग का, छात्रों की संख्या, 5 सब्जेक्ट, तो 5 से गुणा कर लिया, प्रत्येक के लिए जितना था उससे भाग दे दिए, यानी कि विषयों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्या बोला हुआ। 18,750 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की अस्थायी दर से यदि पहले वर्ष का जो है रेट दिया हुआ है 4%, देखिए इसको ना रेशियो मेथड से बनाइएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे पहला वर्ष का जो यहाँ R1 दिया है ना, R1 इक्वल टू 4%, यानी कि 4/25, सॉरी 4/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/25 हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 25 ले रहे हैं तो हम 1 बढ़ा कर यानी कि 26 दे रहे हैं। ठीक, ये अमाउंट हो जा रहा है। दूसरा बोला है ना कि R2 कितना है, तो 8%, यानी 8/100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 2/25 हो जाएगा। यानी इसमें जब हम 25 ले रहे हैं ना, तो कितना दे रहे हैं, 27 दे रहे हैं। तो ये देख लीजिए इधर टोटल कितना हो गया, ये हो जाता है प्रिंसिपल, ये हो जाता है अमाउंट, तो ये 25 से 625 हो जा रहा है, और इसको गुणा कर लेंगे तो 26 से 676 में 26 जोड़ लीजिए, तो 6 6 12 और 7 2 9 1 10, 702 हो जा रहा है। यानी कि हमें ब्याज कितना देना पड़ा, देखिए यहाँ से डायरेक्ट CI निकल गया। ठीक, ब्याज कितना देना पड़ा, ये घटा देते हैं तो डायरेक्ट हमें CI निकल जाता है। CI इक्वल टू घटा दीजिए, तो 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ बच गया फिर 9 में से 2 जाएगा 7, 77 हो जा रहा है। ठीक, हाँ कितना हो जा रहा है, 9 में से 2 गया 7, 77 यूनिट हो जा रहा है। तो अब क्या बोला है हमें, देखिए इतना कर लिए, तो अब यहाँ से बोला है ना कि 2 वर्षों में, दो वर्ष का था तो यहाँ 2 वर्ष का निकाल लिए, बोला हुआ है कि कुल ब्याज क्या होगा। अच्छा देखिए ये जो मूलधन हम लोग का दिया है ना, ये 625 नहीं देकर यहाँ 18,750 दिया हुआ है, तो ये देखिए इसका कितना गुना है, ये 30 गुना है, ऐसे ही दिख रहा है, ये 3 से गुणा कर लिया जाएगा, 1875 आ जाएगा, और ये 0 का यहाँ 0 चिपका दिए, यानी कि हमें 30 गुना ब्याज भी मिलेगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 0 7 तरीके 21 कर 1 और 7 तरीके 21 2 23 हो जाएगा, यानी कि 2310 रुपया हमें ब्याज के रूप में मिलेगा। तो इसको ना फॉर्मूला के बजाय ना रेशियो से बनाइएगा ना, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए इतना आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं लिख करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 4% का मतलब 1/25, तो ये 25 लिए तो 26 दिए, और 8 का मतलब 2 25 हो जाएगा, यानी 25 लिए 27 दिए। कुल प्रिंसिपल कितना हो गया 625, तो हमारा अमाउंट 702 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिला, चक्रवृद्धि ब्याज 77 हुआ, और यहाँ मूलधन का वैल्यू जो दिया ना 1875, यानी कि ये 30 गुना है, तो ये ब्याज भी कितना मिलेगा 30 गुना, यानी कि 2310 रुपया मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट ना रेशियो मेथड बहुत आसान है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो रेशियो से हम लोग इस चीज को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगला हम लोग का क्या बोला है, देखिए निम्नलिखित पैटर्न में अगली 4 संख्या पूछ रहा है। जैसे ये बोला है ना कि -1/6, -2/12, -3/18, और यहाँ कह रहा है ना कि माइनस, ऊपर माइनस रहे नीचे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रहे या ऊपर रहे। अब हमें कह रहा है ना कि इसके आगे हम लोग को कितना संख्या लेना है, 4। तो देखिए ये बढ़ रहा है 1 2 3 4, तो अब क्या हो जाएगा 5 6 7 8 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसके बट्टा में 6 दूना 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30 हो जाएगा। माइनस में लगाते चलिए,
30 6 36 हो जाएगा, माइनस भी लगाते चलना है। 36 6 कितना हो जाएगा 42, और 42 6 कितना हो जाएगा -48, यानी यही संख्या हो जाएगा, यही वो संख्या हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 5 30 6 36 7 42, यही हो जा रहा है 8, यही हो जाएगा। ठीक, वैसे भी कर सकते हैं, इनका जो रेशियो है ना 6 6 का रेशियो आ रहा है, 6 6 का रेशियो, यानी कि 6 5 6 के 30, 6 6 के 36, 7 6 42, 8 6 48, ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से। ठीक, क्योंकि रेशियो 6 6 का आ रहा है और यहाँ हमेशा माइनस लग रहा है, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56, ये आसान क्वेश्चन था। 56 की 55, दो व्यक्तियों की वर्तमान उम्र का योग उनकी उम्र के बीच के अंतर का 7 गुना है। यानी मान लेते हैं कि एक का x है और दूसरे का y है, तो बोला है कि जो इनका योग है ना, इनके अंतर का 7 गुना है, यानी अंतर निकालेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, और इसका ये कितना गुना है 7 गुना है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकलेगा, देखिए ये x हो गया है 7x, 7x में इधर आकर x घट जाएगा यानी कि 6x, और ये 7x इधर आके जुड़ जाएगा यानी कि 8y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, एक इक्वेशन निकाल ली पहला कंडीशन से। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की बात करेंगे तो ये x + 5 का हो जाएगा और ये y + 5 का हो जाएगा। ठीक, तो क्या बोला है कि 5 साल बाद उनके उम्र का अंतर 9 गुना हो जाता है, यानी कि योग का 9 गुना हो जाता है। इस कहने का सेंस ये दोनों एक ही साथ लिख दिया हुआ है, थोड़ा फिर से एक बार पढ़ लीजिए नहीं तो दिक्कत होगा आपको। दो व्यक्तियों की वर्तमान उम्र का योग उनकी उम्र के अंतर का 7 गुना है, और 5 साल बाद उनके उम्र का अंतर का 9 गुना है, यानी कि जो योग है ना 5 साल बाद इनके अंतर का 9 गुना है, यानी कितना हो जाएगा, इनका अंतर कर लेंगे x + 5 पहला, इसमें से घटा देंगे y - 5, तो इसका ये कितना गुना है, तो 9 गुना है। तो देखिए यहाँ से क्या इक्वेशन मिल जा रहा है, थोड़ा सा हम इसे इधर लिख देते हैं। ठीक, ये x + y x + 5 x - 5, इसका कितना गुना है, 9 गुना है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगा, तो देखिए ये 9x हो जा रहा है, 9, ये तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 9x में ये इधर आकर x घट जाएगा यानी कि 8x, और माइनस ये 9x हो जा रहा है, ये आकर इधर माइनस जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10y = अब ये इधर 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन मिलेगा। दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। किसका पूछा हुआ है, बड़े व्यक्ति का उम्र क्या है, यानी x का वैल्यू निकालना है, y को हमें कटा देना है। तो y को कटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर लेंगे, इसको 4 से गुणा कर लेंगे, 8 × 5 = 40, 4 × 40, और उसके बाद से घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये इधर हो जाएगा -2x = कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 10 × 40, ये तो 0 हो जाएगा यानी कि -40 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी x = कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। यानी इसमें पूछा हुआ था हमें कि जो बड़ा वाला है उसका उम्र कितना है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, ये बोला हुआ था कि दो व्यक्तियों के उम्रों का योग उनके अंतर का 7 गुना है, तो 7 गुना कर लिए, यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल जा रहा है। ठीक, पहला इक्वेशन। दूसरा बात बोल रहा है कि 5 साल बाद, तो दोनों में हमने 5 जोड़ दिया, तब इनके जो उम्रों का योग का ये कितना है, अंतर जो है इसका 9 गुना है। ये जो योग है अंतर का कितना है, 9 गुना है। तो हम यहाँ पे अंतर कर लिए तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका 9 गुना है, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिला है। और हमें पूछा था कि बड़ा वाला जो व्यक्ति है, सबसे बड़े व्यक्ति का उम्र क्या है, तो बड़ा वाला देखिए यहाँ पे x है, क्योंकि x में से हम घटाए हैं तो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या किए हैं कि इसको हम 5 से गुणा कर दिए हैं, तो 8 × 5 = 40, इसको 10 से तो ये 40, ये कट जाएगा, घटा देंगे तो ये माइनस साइन चेंज हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 40y कैंसिल, और ये 6 × 5 = 30 हो जा रहा है, 8 × 5 = 40 हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 6 × 5 = 30 और 8 × 4 = 32, तो 30 32 घटाएंगे तो -2x = -40 हो जा रहा है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 20, यानी कि जो बड़ा वाला व्यक्ति है वो 20 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 56 हमें बोल रहा है कि प्रसिद्ध और दीपा अकेले किसी काम को 32 और 24 दिन में करते हैं। देखिए प्रसिद्ध है और एक दीपा है, ये दोनों अकेले काम को ये 32 दिन में और ये कितना 24 दिन में करते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं किसी काम को पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करने का फैसला किया और निलय भी उसके साथ शामिल हो गया यदि वे सभी तीनों, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे प्रसिद्ध है, दीपा है और निलय, तीनों मिलकर जब इस काम को करते हैं तो 8 दिन में काम हो जाता है। ठीक, ये दिया हुआ है कि तीनों मिलकर जब करते हैं सभी मिलकर तो 8 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो निलय अकेला कितना दिन में, तो बहुत आसान सा है,
टाइम एंड वर्क आप उम्मीद करते हैं देख भी लिए होंगे, टाइम एंड वर्क नहीं देखे होंगे तो पीडीएफ डला हुआ है, वहां से जाकर देखिए। ठीक, सबका जो टाइम एंड वर्क है प्ले लिस्ट में डला हुआ है वीडियो। अब देखिए यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, सबका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 96 हो जाएगा, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो ये टोटल वर्क में भाग दे देते हैं। 32 कितना हो जाएगा, 32 3 96, 24 चौक 96, 8 से करेंगे तो 12 8 96। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे प्रसिद्ध, दीपा, नीलोय तीनों आदमी का 12 इफिशियंसी है, तो इन दोनों को जोड़कर जब घटाएंगे 4 3 इसमें से 7 घटा लेंगे तो ये नीलोय का केवल इफिशियंसी निकल जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो नीलोय अकेले कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम 96 है, इसका क्षमता 5 है, तो ये 96/5 दिन में आपका कंप्लीट कर लेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 96/5 दिन किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला हुआ है हमें कि tan 4 - 405। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि tan - 405 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो एक बात देखिए यहाँ पे कि tan माइनस थीटा, ये tan के अंदर अगर माइनस थीटा है ना एंगल में, tan - थीटा इक्वल टू -tan थीटा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ये केवल सेक और कसेक में पॉजिटिव होता है, नहीं तो जितना भी जो त्रिकोणीय अनुपात चारों होगा उसमें सब में ये नेगेटिव हो जाता है। यानी कि tan - थीटा तो ये बाहर चला आएगा, -tan कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 405 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, इसको सबसे आसानी तरीका से -tan, अब इसको ये 360 + 45 लिख देते हैं। 360 + 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा। तो कोई भी जो ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो रहता है, जब यहाँ से हम चक्कर लगाते हैं तो 90 180 270 यहाँ जब पहुँच जाते हैं तो 360 में जब जोड़ेंगे ना तो इसमें और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 360 + थीटा जो होगा पॉजिटिव में होगा, और इस पे मान चेंज नहीं होता है, इस पे नहीं चेंज होता है, 90 और 270 पे चेंज हो जाता है। तो tan का माइनस लिख देंगे, tan का tan ही रह जाएगा, और 360 + थीटा बराबर tan 45 हो जाएगा, और tan 45 का आपको मान याद है, यानी कि -1 इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो ये tan - थीटा होगा तो -tan थीटा हो जाएगा। 405 को हम 360 + 45 लिख दिए, और 360 + थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। यहाँ कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ नो चेंज रहता है, y एक्सिस पे नो, x एक्सिस पे नो चेंज, y एक्सिस पे चेंज हो जाता है। तो x पे नो चेंज रहेगा तो tan का tan, माइनस का माइनस, tan का tan, और tan 360 + थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये -7 में लगा है, -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 58 बोला है कि एक सड़क के कुछ भाग में एक कार की सामान्य औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी एक दिन औसत गति सामान्य से 12% कम हो जाती है, जिसकी वजह से 18 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो सड़क की लंबाई देखिए, आपको बताए थे यहाँ पे कि जो स्पीड का रेशियो होता है, अगर डिस्टेंस सेम रहे तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा जो हो जाता है टाइम का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ से डिस्टेंस सेम है, पहला जो स्पीड का रेशियो था 100/12 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अभी हम 75 को नहीं ले रहे हैं, उसका जरूरत बाद में पड़ेगा, उसको ले लेंगे। अगर ये पहले मान लेते हैं कि 100 था चाल, अब कितना हो गया, 88 हो गया। तो ये जो टाइम का रेशियो होगा ना, यहाँ से आप कटा भी सकते हैं, 4 से 4 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो जो टाइम का रेशियो है ना इसका उल्टा हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये समय देखिए इसको कितना ज़्यादा लग रहा है, जब स्पीड कम हुआ है, जब टाइम, सॉरी ये 22 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो जब टाइम कम हुआ है तो यहाँ पे ये स्पीड जब कम हुआ है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ 3 यूनिट ज़्यादा समय लग रहा है। अब क्वेश्चन में कितना बोला है कि 18 मिनट ज़्यादा लगता है। तो जब इस 3 यूनिट का वैल्यू 18 मिनट है तो ये 22 यूनिट का कितना होगा, देखिए एक का निकालेंगे, 3 छके 18, तो 22 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 22 कर लेते हैं, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा, यानी कि 132 मिनट का समय हो जाता है। और ये पहले वाला समय है, देखिए प्रारंभिक समय है। तो कोई व्यक्ति अगर 75 किलोमीटर की चाल से गया है, प्रारंभिक चाल इसका 75 है, इसलिए हम प्रारंभिक समय निकाले यहाँ पे। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और 132 मिनट में दूरी तय किया है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और ये मिनट में है तो इसे घंटा में बदल लिया, और कुछ इसमें है ही नहीं। तो देखिए 15 से कर लेते हैं, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 4 से कटा लेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, यानी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 1 16,
165 किलोमीटर जो होगा वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। नहीं समझे तो फिर एक बार समझिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। अगर डिस्टेंस बराबर तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम हो जाएगा। ये 100 पहले 100 था, 12% कम था तो 88 कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा 22, कटाएं इसको तो 25-22, तो ये 22-25 हो जाएगा। यानी यहाँ टाइम कितना अधिक 3 यूनिट, समय में कितना 18 मिनट, 3 यूनिट का वैल्यू 18 तो 1 का वैल्यू 6, तो ये 22 का ही निकालेंगे क्योंकि ये चाल हमें पता है, ये 75 दिया हुआ है प्रारंभिक चाल। तो जो 3 यूनिट का 6 तो 22 का यूनिट 132 मिनट, तो कोई 75 के चाल से चल रहा है तो 132 मिनट में यात्रा तय कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 165 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 59 बोला हुआ है वर्तमान से 10 साल पहले पिता और पुत्र, देखिए 10 साल पहले को हम -10 से डिनोटेड करते हैं। ये फादर और सन है, इनका रेशियो कितना है, उम्र का अनुपात जो है 11:3 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहे हैं कि 10 साल बाद, तो यहाँ +10 कर लेते हैं, तब इनका रेशियो कितना हो जा रहा है, यहाँ दे रहा है कि 21:13 हो जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अंतर समान है, यहाँ पे कुछ भी आपको करना ही नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। ये 11 में से 21 घटाएंगे 10 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है, यानी इधर 10-10 का रेशियो और ये 10 पहले 10 बाद। देखिए यहाँ से अगर 10 साल पहले की बात कर रहा है फिर 10 साल बाद, तो दोनों का गैपिंग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इधर 20 का समय हो जाएगा। तो ये 10-10 अनुपात में है, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू अगर 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब जो पूछ रहा है वो देख लीजिए क्या पूछा है आपसे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो मान लीजिए हम इसी से निकाल लेते हैं। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 तो 11 का 22 हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा 6, लेकिन ये 10 साल पहले का है, तो अगर वर्तमान निकालना होगा तो 10-10 जोड़ देंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये वर्तमान में इन लोग का हो जाएगा। वर्तमान में जब हम 22 में 10 जोड़ेंगे तो ये 32 वर्ष के पिता हो जाएंगे और ये 16 वर्ष के पुत्र हो जाएंगे, यानी ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन हो गया है क्योंकि यहाँ अंतर समान है। अगर अंतर समान नहीं रहता तो आपको क्या बताए हैं कि इसके अंतर से ऊपर गुणा कर लेंगे, इसके अंतर से नीचे कर लेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ अंतर समान है कि 10-10 के बराबर है और यहाँ समय का अंतर 20 है, तो 10 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 2, तो 11 का वैल्यू 22, 3 का वैल्यू 6, लेकिन ये 10 साल पहले की बात हुआ है, तो 10 साल बाद यानी वर्तमान हमें निकालना है, तो 10-10 साल जोड़ देंगे, तो पिताजी हो जाएंगे 32 के और पुत्र कितने हो जाएंगे आपका 16 के हो जाएंगे। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 11 से 60 कह रहा है कि एक घड़ी में सुबह के 2 बजे हुए हैं, ये 2 बजे AM की बात कर रहा है। ठीक, 2 बजे AM की बात कर रहा है कि 2 बजे हुए हैं। अब बोल रहा है कि यदि उसी दिन रात को 9 बजे, यानी कि अब 9 बजे PM की बात कर रहा है, उसी दिन की बात कर रहा है, दिन चेंज नहीं हुआ है, तो जो इतना समय हो रहा है तो मिनट की सुई का कुल घूर्णन कितना होगा, और डिग्री में ऑप्शन दिया हुआ है सब। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिए, एक घड़ी में मान लीजिए मिनट की सुई यहाँ है, जब 1 घंटा होता है तो 1 चक्कर लगा लेती है, 1 घंटा में मिनट की सुई क्या कर लेते हैं 1 चक्कर, यानी 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बना लेती है। मिनट की सुई 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये टोटल समय कितना हो रहा है, 2 बजे सुबह से अगर 2 बजे PM में आएंगे, ये 2 बजे से अगर 2 PM में जाते हैं तो ये 12 घंटा हो जा रहा है। ठीक, 2 PM में 12 घंटा और 12 घंटा फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 7 और जोड़ लीजिए तो 12-7 टोटल ये जो ड्यूरेशन हो जा रहा है ना 19 घंटा का समय हो जा रहा है। ठीक, 2 बजे सुबह से आप 9 बजे शाम को जाइएगा तो कितना हो जा रहा है 19 घंटा, और 1 घंटा में 360 डिग्री बनाती है, तो 19 घंटे में कितना बनाएगी, गुणा कर लेंगे, सिंपल सी बात। तो गुणा कर लीजिए कितना आ रहा है 0, 19 छके 114 यानी 4 हो जाएगा, 11 हासिल, 19 तिया 57 में 11 जोड़ लीजिए, 7 1 8 5 1 6 यानी 6840 डिग्री होगा, जो टोटल घूर्णन का डिग्री हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर? 2 बजे सुबह से 9 बजे शाम का टोटल 19 घंटा हो गया, 1 घंटा में 360 डिग्री, तो टोटल इतना घंटा में कितना, तो 6840 डिग्री हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो 20 क्वेश्चन का आज हम लोग का टारगेट था, 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो कि 60 से आगे होगा, 1460 से आगे की ओर वीडियो देखेंगे।
तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए, ठीक। और हम लोग अब एक ध्यान रखिए, हम लोग सुबह में 8 बजे किरण पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम चलेगा, वो जो किरण पब्लिकेशन का, और शाम में जो होगा हम लोग का शाम में 8 बजे प्लेटफॉर्म का जो 2700 प्लस है उसको हम लोग करेंगे, ठीक। और कुछ लोग कह रहे थे न्यूमेरिकल का, तो बीच बीच में हम न्यूमेरिकल को भी करते रहेंगे, उसको नहीं छोड़ने जाएंगे। न्यूमेरिकल भी होता रहेगा, और जो चीज़ देखेंगे कि आपका अच्छा मेन टॉपिक वाइज भी है उसको भी कराते रहेंगे, ठीक। ये दोनों अब कंटिन्यू चलेगा, और न्यूमेरिकल भी बीच बीच में आता रहेगा, ठीक। आप लोग घबराइए नहीं, बस आप लोग घर पर बैठ के अच्छा से अपना स्टडी करिए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस को ना छोड़िए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे अफवाह में पढ़ रहे हैं कि अब एग्जाम होगा ही नहीं, अब लॉकडाउन कब तक खुलेगा, तो फिर कितना दिन में एग्जाम होगा। तो यही हाल होगा कि आप उसके चलते अपना पढ़ाई छोड़ दीजिएगा और फिर पीछे से सब भूल जाइएगा, ठीक। तो इसीलिए आप घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करिए, स्टडी को ना रोकिए, ठीक। स्टडी करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छा से पढ़ाई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू।